हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्ट्रांग स्टडी में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग कई वीडियो देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे एक खास टॉपिक जिसका नाम है लस और मस। आप लोग लस मस से परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि बच्चे जो है लस और मस, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ करके पूरा ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि लस क्या है और मस क्या है। ये एक्चुअल में फील नहीं कर पाते हैं बच्चे कि लस क्या है, मस क्या है। तो आज की क्लास आप देखिए और इसके बाद हम दावा करते हैं कि लस और मस में आपका कोई तोड़ नहीं होगा। आप लस और मस को डीपली समझ लेंगे और अगर डीपली समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत बना पाएंगे। आइए देखते हैं। लस मस हर एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक हम लस को कहते हैं, या लस का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात इसको इंग्लिश में कहा जाता है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM कहते हैं। अच्छा भाई, ये लस है क्या? लस तो हम निकालना जानते हैं, हम खुद बताएंगे लस कैसे निकाला जाता है, लेकिन लस की डिफिनीशन क्या है और लस एक्चुअल में क्या है, आइए देखा जाए। हमने परिभाषा लिखी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, दी गई संख्याओं की लस कहलाती है। फिर एक बार देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, दी गई संख्याओं की लस कहलाती है। चलिए हम एक बार और देखते हैं कि लस क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, दी गई संख्याओं की लस कहलाती है। ये डिफिनीशन है लस का, ये परिभाषा है लस का। जैसे आप एक चीज़ देखिए, 5, 10, 15 का लस कितना है? 30। इसका मतलब समझिए, 5 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, इसका लस हमने निकाला 30। कैसे निकाला वो आप अभी आपको बताएंगे। वैसे आप निकालना खुद जानते हैं कि अगर यहाँ पे 5 लिखा है, 10 लिखा है, 15 लिखा है, हम लस निकालना चाहें तो ये 5 से कटेगा, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 3 या 15, लस हो जाएगा 5 दूना 10, 3 या 30। इसका लस जो होगा वो हो जाएगा 30। लेकिन ये 30 क्या चीज़ है? ये 30 किस बात को बताता है? इस 30 का 5, 10, 15 से क्या संबंध है? मतलब लस क्या है समझिए। 5, 10, 15 दिया है, उसका लस आया 30, यानी 30 सबसे छोटी संख्या है। 30 सबसे छोटी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अर्थात 30 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। भाई 30 से ज़्यादा तो बहुत संख्याएं हो सकती हैं जो तीनों संख्याओं से एक साथ कट जाएं, बट 30 सबसे छोटी संख्या है जो इस 5 से भी कट जाएगी, पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, इस 10 से भी पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी और इस 15 से भी पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो आप लोगों ने समझा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, दी गई संख्याओं की लस कहलाती है। ये लस का डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। आपने समझा, जैसे कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। देखिए, जैसे हम ले सकते हैं 4, 8 और इसके बाद 20 ले सकते हैं। आइए 4, 8, 20 का लस निकाला जाए। लस कैसे निकाला जाता है थोड़ा और डीप में हम आपको बताएंगे, बट अभी आप जानते ही हैं तो जानिए। 2 दूना के 4, 2 चौक के 8 और 2 दहा में 20, फिर 2 से काटिए, 2 1 नम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10। अब देखिए इसका लस क्या हुआ। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 5 40। हम कहेंगे लस कितना है? 40 है। 4, 8, 20, 4, 8, 20
का लस कितना है 40 है। तो ये 40 का 4 8 20 से क्या संबंध है भाई? ये 40 लस आया तो क्या है ये लस? तो समझिए 4 8 20 से ये पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। 40 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 से भी विभाजित हो जाए, 8 से भी विभाजित हो जाए और 20 से भी विभाजित हो जाए। ये सबसे छोटी संख्या है 40, जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अर्थात लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं की लस कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लस समझ पाए होंगे। देखिए भाई, 30 से बड़ी तो बहुत संख्याएं हैं। 30 से बड़ा 60 है जो 5 10 15 से विभाजित हो जाएगा। 90 है जो 5 10 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन 30 से छोटी धरती पर कोई ऐसी संख्या नहीं बनी जो 5 से भी विभाजित हो, 10 से भी और किससे 15 से भी। तो ये चीज़ें हैं, आपने लस समझ लिया। उसी तरीके से 40 से बड़ी बहुत संख्याएं हैं जो 4 8 20 से पूर्णतः विभाजित हों। बट एक बात समझिए, इस 40 से छोटी धरती पर दूसरी संख्या अवतार नहीं ली जो 4 8 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने लस देखा, अब हम देखने जा रहे हैं मस। मस को क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त, अर्थात HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मस की परिभाषा क्या है ये देखा जाए। लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का मस कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो कहलाती है मस। अब समझिए बात को, जैसे समझिए 15 20 30 का मस 5 है, तो ये जानिए कि 5 सबसे बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को विभाजित कर देगी। अतः ये 5 कहलाएगा मस। किसका? 15 20 30 का। अर्थात मस की बात समझिए, मस जो होता है ना, वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है, और लस वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यही अंतर मस और लस में है। एकदम मेन अंतर समझिए। मस क्या है? मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, और लस वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यही अंतर हमें समझना है। तो आप, हम एक बार हट रहे हैं, लस मस का पूरा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद लस और मस का से हम कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि लस मस में बेसिकली अंतर क्या है। चलिए भाई, हम 4 8 12 का थोड़ा लस निकाल के देखते हैं कि लस क्या होता है और लस से हम क्या समझ पाते हैं। देखिए 4 8 12, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 8, यहाँ लिखिए 12। तो ये कटेगी 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर कटेगी 2 से, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 3 6। अब देखिए जो लस आया वो लस कितना आया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24। अब देखिए एक बात समझिए, 4 8 12 का लस 24 है, तो 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी, 8 से भी, 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये 24 सबसे छोटी संख्या है। वैसे तो फिर 48 हो जाएगी, इन सब से विभाजित होगी, लेकिन 24 से छोटी धरती पर कोई ऐसी संख्या नहीं बनी जो 4 से भी, 8 से भी और 12 से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, अब हम 4 8 12 का थोड़ा मस देखते हैं। 4 8 12 का मस देखेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 8 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जब हम मस लिखेंगे तो मस बराबर, जो सब में उभयनिष्ठ होता है वही मस होता है। ये देखिए तो 2 गुणे 2 बराबर 4। अर्थात समझिए
4, 8, 12 का मस, 4, 8, 12 का मस, 4, 8, 12 का मस आया है 4। अब इस बात को समझिए, 4, 8, 12 का मस है 4, अर्थात 4 सबसे बड़ी संख्या है जो 4 को भी, 8 को भी, 12 को भी एक साथ पूर्णतः विभाजित करेगी, और 24 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी, 8 से भी और 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और यही अंतर है लस और मस में। अगर आप इस अंतर को समझ लिए तो आप समझिए कि पूरा जीवन में, आज जीवन आपसे क्वेश्चन फंस नहीं सकता लस और मस का। क्वेश्चन फंसता तब है जब हम डिफिनीशन की नींव में, जड़ में नहीं जाते, हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते, तब क्वेश्चन फंसता है। आप अगर दो बातों को समझ लिया कि लसक क्या है, मसक क्या है, लसक डिफिनीशन क्या है, मसक की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और जब आप सिर्फ सूत्रों को रटेंगे तो क्वेश्चन आपसे फंसेगा ही नहीं बन पाएगा। फिर से हम एक बार लस और मसक की परिभाषा बताते हैं। लसक परिभाषा सुनिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मसक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मसक फिर देखिए 4, 8, 12 का लस 24 है। लस वह सबसे छोटी संख्या है जो 4, 8, 12 तीनों से विभाजित हो जाएगी, और 4, 8, 12 का मस 4 है, तो 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 4 को भी और 8 को भी और 12 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा। यही लस और मस है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लस और मस निकालने के क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, थैंक यू।